95% बॉयज लड़कियों को इम्प्रेस करने में फेल हो जाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर कोई सेम गलतियां करता है। सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप के जमाने में हर किसी को लगता है कि सिर्फ फिल्टर वाले फोटो लगाने से या फिर एक केची बायो डाल देने से लड़कियां इम्प्रेस होगी। कई लोग तो सिर्फ एक लड़की को पटाने के चक्कर में पानी की तरफ पैसा बहाते हैं, तो कुछ लोग हिंदी फिल्मों की ट्रिक से इस्तेमाल करके लड़कियों के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी सिर्फ कुछ ही लड़कियां ऐसी होती है जिसे लड़के इम्प्रेस कर पाते हैं, और इसकी वजह वो कॉमन गलतियां जो ज्यादातर बॉयज करते हैं। अब अगर आप भी बाकी लड़कों की तरह सेम मिस्टेक से रिपीट नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि लड़कियां आपको सामने से भाव दे और आपकी क्रश खुद आपके पीछे आए, तो आपको पावर ऑफ इग्नोरिंग के लॉस समझने होंगे, जो आज की इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं। अगले कुछ मिनट में आप ऐसी कुछ चीजें जानने वाले हैं जिसके बारे में शायद आपने कभी ना सुना हो। लॉ नंबर 1, बोलो कम सुनो ज्यादा। इस लॉ को समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल टास्क देता हूँ। आपके आसपास ऑफिस, स्कूल, कॉलेज में जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं उन्हें ऑब्जर्व करो। ज्यादा बोलने वाले लोग अक्सर बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाते हैं और फिर पछतावा करते हैं कि मैंने ये क्या बोल दिया। लेकिन ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं वो कम बोलते हैं, और जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो अपना दिमाग बहुत कम चला पाते हैं। अब जो लोग साइलेंट रहते हैं वो सिर्फ कुछ शब्दों में ही काफी कुछ कहे जाते हैं, और इसीलिए हर कोई ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट करता है। इसीलिए बोलने से ज्यादा फोकस सुनने पे करो। जब आप कम बोलते हैं तो टेक्निकली आपके दिमाग को भी सोचने का वक्त मिलता है, और फिर जब आप जो भी बोलते हैं उसे लोग अप्रिशिएट करते हैं। ये बात लड़कियों को अच्छे से पता होती है, और इसलिए जो लड़के कम बोलते हैं वो गर्ल्स को इजीली अट्रैक्ट कर पाते हैं। लॉ नंबर 2, अपनी बाउंड्री सेट करो। एक औरत हमेशा ये चाहती है कि मर्द हमेशा उसके पीछे लट्टू बन के घूमता रहे। अब लड़कियों को सजने संवरने का शौक होता है, और जब लड़के उसे घूर घूर के देखते हैं तो लड़कियों को अंदर से अच्छा महसूस होता है। हालांकि वो हमें ये बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं होने देती। अब ऐसे में अगर कोई लड़का उसे नोटिस ही ना करे या फिर उसे इग्नोर करे, लाइक एक्सक्यूज मी, जरा साइड में हटेगी, तो वो लड़की सोच में पड़ जाएगी कि सब लड़के मुझे देख के फ्लर्ट हो जाते हैं, तो फिर ये कौन है जिसने मुझे नोटिस ही नहीं किया। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये एक तरह से साइकोलॉजिकल लॉ भी है। ऐसे में लड़की आपके पास आने की कोशिश करेगी, आपका अटेंशन जीतने की कोशिश करेगी, और जाहिर सी बात है कि वो आपको अपनी अदाओं से रिझाने की कोशिश भी करेगी। लेकिन यहाँ पे आपको अपनी एक बाउंड्री लाइन बनानी है। असली खेल यहीं से शुरू होगा। आप जितना उसे अपने से दूर रखेंगे वो उतना ही आपके पास आने के लिए तड़पेगी। लेकिन याद रखना, आपको एक सख्त लोंडा बन के रहना है, आपको आसानी से पिघलना नहीं है। काफी सारे लड़के यहीं पे गलती करते हैं। लड़कियों को इग्नोर करना तो वो सीख जाता है, लेकिन जैसे ही लड़की उसके पीछे आने लगती है कि तभी नॉर्मल बॉय सीधे आई लव यू, विल यू मैरी मी वाले स्टेप पे पहुंच जाता है। पर आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। लॉ नंबर 3, ब्रेक हर एटीट्यूड। देखो, ऐसा कहा जाता है कि लड़कियां काफी कैलकुलेटिव होती है। कई लड़कियों को शादी से पहले मजे करने होते हैं, और इसीलिए वो ऐसे लड़कों से फ्रेंडशिप रखती है या रिलेशन बनाती है जो उनके सारे खर्चे उठा सके, उसको हर जगह घुमाने के लिए ले जाए और मजे कराए। लेकिन जब शादी की बात आती है तो यही लड़कियां एक वेल सेटल्ड लड़का ढूंढती है। कई लड़कियां अक्सर अपने बॉयफ्रेंड को ये बार बार एहसास करवाती है कि अगर उसने उसे छोड़ दिया तो उसे कोई और नहीं मिलेगी। अब जो लड़के इतने अट्रैक्टिव नहीं होते या फिर जिन्हें ये पावर ऑफ इग्नोरिंग के लॉस नहीं पता होता है, वो बार बार ऐसी लड़कियों के चक्कर में पड़ते हैं और हमेशा ही धोखा खाते हैं। लेकिन एक सिग्मा मेल अपने पार्टनर को ये एहसास करवा ही देता है कि उसके पीछे लड़कियों की लाइन लगी है, और इसके लिए सिग्मा मेल सीधा लड़कियों के एटीट्यूड पे वार करते हैं। अगर आपको भी पावर ऑफ इग्नोरिंग सीखनी है तो लड़कियों के पीछे मत भागना, बल्कि उन्हें ये एहसास करवाना कि बाग में और भी कई सारे फूल है। लॉ नंबर 4, बंद मुट्ठी की कीमत करोड़ों में होती है। एक बंद मुट्ठी की कीमत तब तक होती है जब तक कोई उसे खोल ना दे। बाहुबली और केजीएफ जैसी फिल्मों की कहानी एक सीक्रेट के साथ एंड होती है कि अब आगे क्या होगा। इसी सीक्रेट को जानने के लिए ऑडियंस दूसरा पार्ट देखती है, वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स का काम हो जाता है। आपको भी कुछ सीक्रेट्स अपने तक ही रखने होते हैं, फिर चाहे वो आपके पास्ट अफेयर के बारे में हो या किसी और के बारे में। जब आप सीक्रेट रखना सीख जाते हैं तो लोग तो आपकी इज्जत करते ही है, पर साथ ही आपके पार्टनर को भी ये एहसास होता है कि आप बाकी लोगों से काफी डिफरेंट हो। और गर्ल्स को ऐसे मिस्टीरियस मैन बहुत पसंद आते हैं जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता हो। इसीलिए अपनी जिंदगी को एक खुली किताब ना बनने दे और कुछ बातों को सिर्फ अपने तक ही रखे। लॉ नंबर 5, अकेले रहना सीखो। तारक मेहता वाले पोपटलाल को देख के हम लोगों को अक्सर
अक्सर यही लगता है कि लाइफ में सिंगल होना अभिश्राप है, पर यह बात सच नहीं है। सिंगल रहना और अकेले रहने में काफी फर्क होता है। सिंगल वो होता है जो सिर्फ गर्ल्स पे फोकस रखता है और उसका प्राइम टारगेट होता है कि बस किसी तरह कोई लड़की पट जाए, जबकि अकेला इंसान कई बार वन मैन आर्मी के बराबर होता है। अकेले होने का सबसे पहला फायदा ये है कि आप अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को अच्छे से समझ सकते हैं। कई बार लोगों को अपने प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट के बारे में पता नहीं होता। जब आपको ये पता होगा कि आप कहाँ पे कमजोर हो और कौन सी चीज में आप एक्सपर्ट हो, तो आपके लिए गोल्स अचीव करना आसान हो जाता है। आप खुद ही सोचिए, आपके फ्रेंड्स ग्रुप में ऐसे कई लड़के होंगे जो अक्सर लड़कियों का पीछा करते होंगे। कई बार उनका ब्रेकअप हो चुका होगा, कई बार शायद उनके एक्स ने उन्हें जलील भी किया होगा। ऐसे लोगों को लो वैल्यू मेल कहा जाता है, जिसे लड़कियां ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती है। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा, जो लड़के गर्ल्स को एक डिस्ट्रैक्शन समझ के उन्हें अवॉइड करते हैं और सिर्फ अपने करियर और गोल पे फोकस करते हैं, लड़कियां इजीली उनसे अट्रैक्ट हो जाती है। ये लोग भले ही लड़कियों को भाव ना दे या फिर रिलेशन में आने के बाद अपने पार्टनर को टाइम ना दे पाए, लेकिन फिर भी ऐसे लोग हाई वैल्यू मैन की कैटेगरी में आते हैं और अक्सर ज्यादातर लड़कियां ऐसे लड़कों से इंप्रेस हो जाती है। शायद आपके स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में भी आपने ये चीज जरूर नोटिस की होगी कि जो लोग लड़कियों को ज्यादा भाव नहीं देते, उन्हें इग्नोर करते हैं, इनके आसपास अक्सर लड़कियां ऐसे घूमती है जैसे शहद के पास मक्खियां। अगर आप भी एक हाई वैल्यू मैन बनना चाहते हैं तो इस वीडियो में बताई गई सभी बातों को एक बार फिर से सुने और पावर ऑफ इग्नोरिंग के सभी लॉस को ठीक से स्टडी करें। तो अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।